ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की यात्रा जब अनवरत चलती है तो हम पर से स्व की ओर आ पाते हैं। कल आपसे कहा था कि धर्म पर में नहीं होता, धर्म स्व में होता है। व्यक्ति धर्म को प्राप्त करने के लिए भी पर में अपनी प्रवृत्ति करता है, और जब उसे पर में धर्म नहीं मिलता तो उसे स्व की ओर ही आना पड़ता है। धर्म हमारे लिए सुख देने वाला है, धर्म हमारे लिए मंगल है, धर्म हमारे लिए शुभ है, धर्म हमारे लिए हितकर है। उस धर्म की प्राप्ति होना माने सुख की प्राप्ति होना। जब व्यक्ति धर्म के नाम से कुछ अपने मन को बदलने लगता है तो उसे धर्म न कह करके उसे सुख की ओर ले जाने की प्रवृत्ति कराना चाहिए। व्यक्ति धर्म इसीलिए करता है कि उससे सुख मिले, लेकिन जब उससे सुख नहीं मिलता तो वह धर्म से भी दूर होने लग जाता है। सुख की प्राप्ति करने के लिए धर्म किया जाता है, और वह सुख जो हमारी अपनी पहचान होता है, जो हमारा अपने लिए होता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपने अंतरंग में जो भी चेष्टा करते हैं वो भी पर के माध्यम से करते हैं। पर के द्वारा हमें सुख मिले ऐसी हम चेष्टा करते हैं। जब भी हम देखते हैं, भीतर से महसूस करते हैं, हमारा मन हमेशा अपने शरीर में लगता है, और मन का शरीर में लगना यानी मन का कठोरता में जुड़ जाना। शरीर कठोर है, शरीर पुद्गल का पिंड है, शरीर में अनेक तरह की हड्डियां उस शरीर को कठोर बनाए रखती हैं, और मन उसी में लगता है। मन के अंदर की वह कठोरता उसकी स्वभाव बनने लग जाती है जब वह बार बार अभ्यासी हो जाता है उस कठोरता से जुड़ने का। जिस भ्रम के कारण से वह शरीर को अपना मानता है, उसी भ्रम को वह बढ़ाता चला जाता है, जिसे हम डिल्यूजन कहते हैं। भ्रम का होना डिल्यूजन कहलाता है, जिसके कारण से हम जो है वह नहीं ग्रहण कर पाते और जो नहीं है उसको वैसा मान लेते हैं। जब आत्मा शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, मन शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है, तो इसी भ्रम के कारण से वह कभी भी धर्म कर नहीं पाता है। जो भी व्यक्ति धर्म करने को तत्पर होते हैं, जब तक उनके अंदर यह विचार रहता है कि यह शरीर ही आत्मा है, धर्म कहीं से शुरू होता ही नहीं है। इसीलिए धर्म किसी क्रिया में, किसी अनुष्ठान में नहीं होता। धर्म हमारे विचार में होता है कि हम किस विचार से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीर को जैसे ही हम अपना कहते हैं, शरीर को जैसे ही हम अपना आत्मा मान लेते हैं, आत्मा अपने स्वभाव को भूल चुका होता है और वह शरीर को आत्मा मानने की
जो पद्धति, जो परंपरा, जो संस्कार चला आ रहा है, वह उसी संस्कार को और बढ़ाता चला जाता है। दुख की परंपरा कहाँ से शुरू होती है? हम सोचते हैं बाहर से हमें किसी ने दुख दे दिया, बाहर से किसी ने हमको रुला दिया, बाहर से उसका वियोग हो गया तो हम दुखी हो गए। दुखी तो तुम जन्म जन्म से थे, कोई नए दुखी नहीं हो गए, क्योंकि दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है उल्टे विचारों के कारण से, दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है विपरीत मान्यताओं के कारण से, दुख तुम्हारे भीतर समाया हुआ है उल्टे श्रद्धान के कारण से। जब जब शरीर में आत्मबुद्धि आती है तब तब यह शरीर के कारण से दुखी होता है। दूसरा तो दुख बाद में देखता है, पहले हम अपनी बुद्धि से ही दुखी हो लेते हैं, और दुखी होने का हमारा यह स्वभाव निरंतर बना रहता है। हम कई बार देख सकते हैं अपने जीवन में कि अगर हमारे सामने कोई दुख ना भी हो तो भी हम दुखी हो लेते हैं, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव बन चुका होता है, हमें दुखी होने की आदत पड़ चुकी होती है। किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई बात अपने सामने ले आना और दूसरे पर आरोप लगाना कि मैं तुम्हारे कारण से दुखी हूं, मैं तुम्हारे कारण से परेशान हूं, ये आदमी की टेंडेंसी बन चुकी होती है। आदमी के अंदर विकल्प लाने के लिए, किसी भी तरह का दुख लाने के लिए पर से जुड़ना अनिवार्य होता है, और जैसे ही वो दूसरे से जुड़ता है वो अपने अंदर दुख ले आता है, उसे पता ही नहीं पड़ता कि दुख किस रास्ते से आ गया। वो कहता है कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन जब तक हम दूसरे की चिंता में रहते हैं, जब तक हम दूसरे के आश्रित रहते हैं, सुख हमारे अंदर इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारा विकल्प दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हमारा मन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हम अपने साथ जुड़ते ही नहीं हैं। जितनी चिंता हमें दूसरों की रहती है, अगर उसका 1% चिंता भी हमें अपनी होने लग जाए तो हमारे भीतर से सुख आने लग जाए। मैं दुख को अधर्म से जोड़ रहा हूं और सुख को धर्म से जोड़ रहा हूं, इसलिए बीच में दुख और सुख की बात लेकर के आ जाता हूं। आचार्यों ने कहा कि धर्म सुख देने वाला है, धर्म सुख करने वाला है, और आप धर्म करते हैं फिर भी सुखी नहीं होते हैं। ये भूल आपकी कहां से हो रही है? उस भूल को सुधारने का विचार यहां करना है। अरहम स्व धर्म शिविर में नाम याद रखना है, अरहम स्वधर्म, 10 धर्म नहीं, स्वधर्म। आपके अंदर ये विचार जब तक नहीं आएगा कि धर्म स्व के लिए होता है, स्व में होता है, तब तक आप किसी भी तरह की प्रवृत्ति करके सुख पा ही नहीं सकते। सुख को पाने के लिए बुद्धि जो बार बार पर में लगती है, देह में लगती है, दूसरों की देह में लगती है, दूसरों के क्रियाकलापों में लगती है, उस बुद्धि को बार बार अपने से हटाना होता है। जैसे ही कोई आदमी मंदिर में बैठ करके कोई भी तरह की पूजा करना चाहता है, एकाग्रता लाना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, जाप करना चाहता है, वो आदमी बैठ तो जाता है, मुझे मंदिर में पूजा करना है, भगवान की पूजा से बहुत पाप जलते हैं ऐसा सुना है, इसलिए आज पाप जलाने आया हूं। भगवान के गुणगान गाने से बहुत आनंद आता है, इसलिए आज मंदिर में आनंद लेने आया हूं। बहुत सुना है संतों के मुख से, इसलिए मैं आज भगवान के मंदिर में आया हूं। चला गया, पूजा करने के लिए भगवान के सामने बैठ गया, भगवान का गुणगान करने के लिए सामने बैठ गया, सब तरह से उसने अपनी थाली सजा ली, सब तरह से अपने को तैयार कर लिया। एक व्यक्ति मंदिर में आया, घंटा बजाया, घंटा बजा, इधर से पायल की आवाज आई। किसकी आवाज आई? और उसका ध्यान
घंटे की तरफ गया, पायल की तरफ गया, ये आवाज कहाँ से आई, कौन आया, कहाँ से आया, और सामने बैठा है। किस लिए आया था? पूजा करने आया था, भगवान के गुणगान गाने आया था। क्या देखने लग गया? ये घंटा किसने बजाया, ये आवाज घुंघरू की, पायल की कहाँ से आ रही है? फिर मन को समझाता है, नहीं मैं तो पूजा करने आया था, चलो उदक चंदन तंदुल पुष्प कही अर्घम निरुपामीति, एक स्वाहा हो गया। फिर दूसरा घंटा बज गया, फिर एक आवाज आई, फिर उसका मन उधर लगा, फिर उसने आंख से उधर देखा और फिर सोचा, अरे नहीं नहीं, मैं तो भगवान की पूजा करने आया था, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कही, सब मिलाए उसने जल्दी जल्दी, और फिर एक अर्घम निरुपामिति फिर फेंका। 8 बार कर लिया उसने, 8 अर्घ चढ़ा लिए। अब वो सोचता है, यार ये मंदिर में परेशानी के अलावा कुछ नहीं है। अब उससे ये पूछो कि ये परेशानी मंदिर में है कि परेशानी तेरे भीतर है? हर आदमी को परेशानी भी बाहर दिखती है। कभी आदमी ये कहता ही नहीं कि मैं अपने मन से परेशान हो जाता हूं, ये परेशानी मेरे अंदर है, मैं अपने अंदर से परेशानी निकालना चाहता हूं। हर आदमी का ये स्वभाव होता है। कहता है भगवान की भक्ति करने से, प्रार्थना करने से, पूजा करने से कोई सुख मिलता ही नहीं। मिलेगा भी कैसे, क्योंकि तूने अभी धर्म किया ही नहीं। जब धर्म हो तो सुख हो, धर्म हो ही नहीं पाता। धर्म की जगहों पर जाने के बाद भी मन के अंदर दुख को ग्रहण करने की एक जो लालसा लगी रहती है, वो दुख को ही पकड़ता है। लेकिन लगता कैसा है? नहीं, सुख मिल रहा है। जब देखता है एक क्षण के लिए तो सुख लगता है, और फिर बाद में कहता है कि नहीं मैं तो यहां पर पूजा करने आया था, तो फिर उसको दुख समझ करके फिर छोड़ देता है, फिर एक अर्घ चढ़ा लेता है, और फिर किसी की आवाज आती है तो फिर देखने लग जाता है। ये जो मन के अंदर एक आदत पड़ी होती है दूसरों से विकल्प पैदा करने की, दूसरों के माध्यम से अपने अंदर दुख लाने की, और फिर दूसरों पर आरोप लगाने की कि तुम्हारे कारण से मैं दुखी हो गया। सार्वजनिक स्थान होता है तो सार्वजनिक स्थान पर आरोप लगा देता है। अब वहां किसी से कह तो नहीं सकता कि तुम मंदिर आती हो इसलिए मुझे विकल्प होता है, तुम मंदिर में आकर के पूजा करते हो इसलिए मुझे विकल्प होता है, वहां तो कह नहीं सकता। तो फिर वो क्या आरोप करता है? मंदिर में जाने से धर्म नहीं होता। क्या कहता है वो? मंदिर में जाने से कोई पूजा नहीं होती, कोई भक्ति नहीं होती, कोई सुख नहीं मिलता। क्योंकि वो एक व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक स्थान है। यही बात जब उसके घर में होती है तो घर में क्या करता है वो? घर में अब घर पर आरोप नहीं लगा सकता कि घर में आने से मुझे दुख होता है। अब वो आरोप किस पर लगाएगा? जिसको वो अपने अंडर में रखना चाहता है और जिस पर वह अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, जिसके ऊपर अपना अधिकार समझता है, अब उस पर वो आरोप लगाएगा, क्योंकि उसकी आदत है आरोप लगाने की। आरोप कहां से आता है? हमारे अंदर दुख है, हम उस दुख को समझ नहीं पाते, और दूसरे के लिए जब हम सुख की इच्छा करके अपने से आपको उससे जोड़ते हैं, तो जब सुख नहीं मिलता है तो फिर हम उसी पर दुख का आरोप लगाने लग जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग घर में कलह करते हैं। यूं नहीं कहते कि मैं इस घर के कारण से दुखी हूं, वहां कहेंगे मैं तेरे कारण से दुखी हूं। कभी कभी बेटे से भी कह सकते हैं तेरे कारण से दुखी हूं, और कभी कभी बेटा भी कह सकता है कि मैं तुम्हारे कारण से दुखी हूं। क्योंकि सबको एक दूसरे पर आरोप लगाना है, और किसी को स्वयं में समझना ही नहीं कि सुख कहां दुख कहां।
जब भी व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को चलाता है तो उस जीवन में उसे इसीलिए सुख नहीं मिलता क्योंकि वो दूसरों से विकल्प अपने अंदर लाता है, दूसरों से दुख अपने अंदर लाता है। और जब तक ये आदत बनी रहती है, आप लाख पूजा कर लो, आपकी बुद्धि जब तक ये स्वीकार नहीं करेगी कि मैं दूसरों से जुड़कर के अज्ञानी बनता हूं और मेरी ये अज्ञानता से मुझे दुख होता है, तब तक आपको कभी दुनिया में किसी भी तरह के धर्म से सुख मिलने वाला नहीं है। दूसरों से जुड़ना और उससे दुख अपने अंदर लाना, ये दुख को लाने की जो प्रक्रिया हमारी बनी हुई है इस रूप में कि हमने उस दुख को ही अपने आप में इस तरह से संजो रखा है कि वही हमें सुख सा लगता है और फिर हमें वही दुख सा लगने लग जाता है। इसलिए हर क्षण आदमी दुखी होता है और हर क्षण आदमी सुखी होता है। थोड़ी देर के लिए मंदिर में बैठा तो सुखी हो गया, चलो मैं पूजा करने आया, और फिर उसके अंदर विकल्प आया तो दुखी हो गया, और जब वो विकल्प ज्यादा आ गया तो ज्यादा दुखी हो गया, उठ के चला गया, बाद में फिर निंदा करने लग गया। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता। ये कभी किसी आदमी ने कहा कि मेरी चंचलता के कारण से मुझे दुख होता है, मैं दुखों को खुद बटोरता हूं। तुमसे किसने कहा था कि जब घंटा बजे तो अपनी आंख उधर की ओर ले जाना, अपने कान उधर ले जाना? तुमसे किसने कहा था? किसी के चलने की आवाज आए तो तुम उसको नीचे से ऊपर तक निहारना, ये किसने कहा था तुमसे? ये मंदिर में बैठ के की जाने वाले काम हैं। लेकिन कोई भी आदमी अपनी इन आदतों से अपने आप को रोक नहीं पाता। धर्म करते हुए भी उसकी दृष्टि वहीं चली जाती है। कोई भी वह धर्म का कृत्य कर रहा होगा, लेकिन उसके बीच में इस तरह के डिस्टरबेंस हो रहे हैं, वो ये समझता है डिस्टरबेंस उसके कारण से हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि डिस्टरबेंस मेरे अपने मन के कारण से हो रहे हैं। मूलम संसार दुःखस्य देह एव आत्मधी ततः। देह में जैसे ही आत्मबुद्धि आई, दुख होना शुरू हो गया। अपनी देह में आत्मबुद्धि से दुख होता है तो दूसरे की देह को देख करके भी उसकी आत्मबुद्धि अपने में लग जाती है और हम उसकी देह में भी अपने आप को लगा देते हैं। और जब लगा देते हैं तो फिर हम ये भी विभाजित कर लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। आप धर्म करने बैठे, धर्मों के नाम आपको रटे पड़े हैं और धर्म आप सोचते रहते हैं, गुणगान गाते रहते हैं। धर्म हमारे अंदर का क्षमा भाव है, धर्म हमारे अंदर का मृदुता का भाव है। आपने कभी महसूस किया कि मृदुता होती कहां है? शरीर में, मन में कि चेतना में? जिसका जो धर्म होगा वह वहीं रहेगा जिसको जिस धर्म के साथ रहना है। शरीर का धर्म मृदुता है कि मन का धर्म मृदुता है कि चेतना का धर्म मृदुता है? कहां होगी मृदुता, कोमलता कहां होगी? हमने शरीर को नहला लिया, शरीर में मल नहीं है तो हमें लगने लग गया कि हमारा शरीर कोमल हो गया, मृदुता धर्म का पालन हो गया। मन तो कभी नहलाया नहीं और आत्मा को तो नहला ही नहीं सकते। कोमल किसको बनाना? धर्म कहां पर होना, धर्म की स्थिति कहां पर बनना? तो धर्म की स्थिति हमारी शरीर तक बन करके रह जाती है। धर्म कहां तक पहुंचना चाहिए था? जिस चीज पर मैल लगा होगा, जिस चीज पर मल लगा होगा, किसी भी तरह का मैलापन होगा, वो चीज अपने आप में कठोर हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा है? अब आप गुणगान गाते रहो
किसी भी धर्म का नाम लेकर के उसकी जय बोलते रहो, धर्म आ जाएगा क्या? जब मृदुता आएगी, निर्मलता आएगी, तो अपने आप कोमलता आएगी, और वह कोमलता का कारण सिर्फ निर्मलता है। निर्मलता का मतलब मल से रहित होना। एक बहुत छोटी सी बात आप महसूस कर सकते हैं। आपका चेहरा जब कभी ठंड के कारण से फट जाता हो, या जब कभी आप सुबह से शाम तक चेहरा धो नहीं पाते हो और आप अपने चेहरे पर अपना हाथ लगाएं, तो आपको लगेगा कि चेहरा कितना बड़ा सा हो गया है, मोटा सा हो गया है। आपको अपने चेहरे का एहसास अलग होगा। और जब आप अपने चेहरे को धो लेते हैं, अच्छे ढंग से उस पर क्रीम लगा लेते हैं, और वह चेहरा जब मुलायम हो जाता है, तो वही चेहरा आपको लगेगा ये कितना छोटा सा हो गया। रोजाना क्रीम पाउडर लगाते हो, कुछ एहसास नहीं करते? वही चेहरा आपको लगेगा कि कितना कोमल हो गया है। कोमलता कहां से आ गई? जो मैल लगा हुआ था, वो मैल हट जाने से अपने आप कोमलता आ जाती है। मैल चढ़ गया तो अपने आप उसमें कठोरता आ जाती है। अब आप सोचो, आत्मा का धर्म क्या है? जब जब आत्मा शरीर से जुड़ेगा, जब जब आत्मा मन की इच्छा की पूर्ति करेगा, जब जब आत्मा मनमानी करेगा, तब तब क्या वह अपने धर्म में रहेगा? मनमानी करने वाला कभी भी धर्म की ओर आ ही नहीं सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में कुछ अच्छे बच्चे किनको कहा जाता है? अच्छे बच्चे किनको बोलते हैं? जो कोई मनमानी नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे उनके पास मन है ही नहीं। जब जो उन्हें खिला दिया उन्होंने खा लिया, जब जो उन्हें पहना दिया उन्होंने पहन लिया, और खुश हैं अपने में। ऐसे बच्चे घर में बहुत अच्छे लगते हैं। और जिन बच्चों को कुछ भी खिलाने के बाद में फिर नखड़े, आज ये नहीं खिलाया, ये खिलाने के बाद में मुझे इतना ही खिलाया, मुझे इतना चाहिए था, ये नहीं पहनाया, मुझे ये पहनना चाहिए था। दिन भर जो परेशानियां पैदा करते हैं, ऐसे बच्चों से माता पिता भी थक जाते हैं। परेशान आदमी हर जगह परेशानी पैदा करता है। दुखी व्यक्ति हर जगह दुख पैदा करता है और कहता है मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहां पर सुख नहीं है। तुझे सुख कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आदमी जब तक ये महसूस ना करे कि मैं अपने में खुद दुखी हो रहा हूं, मैं खुद अपने आप में परेशान हो रहा हूं और मैं दूसरों की परेशानी का कारण बन रहा हूं, तब तक वह आदमी अपने आप को कभी सुधार नहीं सकता। मनमानी करने वाला कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। डिसिप्लिन इसीलिए होते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी किसी अच्छे काम में लग ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कभी मिलिट्री का डिसिप्लिन देखने को मिल जाए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। आपको कभी पुलिस का अनुशासन देखने को मिल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है अनुशासन। देश की रक्षा अनुशासनहीन लोगों से नहीं होती है। धर्म की रक्षा अनुशासनहीन लोगों से नहीं होती है। अनुशासन के साथ ही धर्म चलता है और अनुशासनता के साथ में ही देश चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनुशासनहीनता करता है तो उसके लिए दंड देना और उसे उस स्थिति से अवगत कराना कि यह तुम्हारी गलती है, यह वहां पर रहने वाले उन व्यक्तियों का जब कर्तव्य बन जाता है, तभी वह अच्छे लोगों की पहुंच वहां तक होती है और तभी वह देश की और धर्म की सुरक्षा हो पाती है। मनमानी करने वाले कभी अनुशासित हो नहीं सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना है कि हम अगर डिसिप्लिन में हैं, हम ये ना समझें कि हम मनमानी करने से ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आपसे कहा गया है कि आपको इसी ड्रेस में रहना है, एक ही ड्रेस आपके लिए अलॉट की गई है,
तो आपको उसी ड्रेस में रह करके अपने मन को संभालना, यह कहलाएगा आपकी मृदुता का धर्म। आप मनमानी नहीं कर रहे हैं, आपने मन को कंट्रोल किया है, आप अपने मन में इतने कोमल हो गए हैं कि आप अपनी जिद में, अपने मान में ये नहीं कह रहे हैं नहीं मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। तो ऐसे लोग किसी भी काम के कहीं पर भी नहीं हो पाते। मनमानी करने से हम कभी अपने आप को पहचान नहीं सकते, हम कभी अपने आप में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए स्कूलें होती हैं, बोर्डिंग होते हैं, हॉस्टल होते हैं, इसीलिए होते हैं कि वहां पर आपको जो नियमावली दी गई है उसके अनुसार रहना है। आचार्य महाराज हमेशा क्या बोलते हैं, जिसने मन को मार दो उसके अंदर मार दो धर्म आगो। सुन लो बुंदेलखंडी लोगों मार दो, मन को मारो। अगर आपके अंदर अपने मन को जीतने की, मन को मारने की, मन को समझने की क्षमता आ गई तो समझेगो कि आपके अंदर अब धर्म की शुरुआत होने लगी। क्योंकि मन हमेशा कठोरता से जुड़ता है, मन हमेशा शरीर से जुड़ता है, मन हमेशा दूसरे से जुड़ता है, और दूसरे से जुड़ करके परेशान होता है। अपने आप में आत्म बुद्धि, आत्मा की बुद्धि आत्मा में नहीं लगाता, आत्मा की बुद्धि दूसरे में लगाता है। दूसरा क्या कर रहा है? ये नियम केवल हमारे लिए ही है कि उसके लिए भी है? नियम दिए गए एक ग्रुप के लिए, वह उस नियम को अपने ऊपर लेने की चिंता नहीं करता, वो ये देखता है कि कब इस नियम का कोई दूसरा पालन नहीं कर रहा है, वो इसकी खोज में लग जाता है। तो मन हमेशा दूसरे को देखता है, दूसरे की ओर ही दृष्टि रखता है, दूसरा क्या कर रहा है, और दूसरे से परेशान होता है, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक ऐसी आदतें रहती हैं तब तक आपसे कभी धर्म होता ही नहीं है। और इन्हीं आदतों को दूर करने के लिए, आपके सारे हाथ पैरों को कंट्रोल करने के लिए इस बार एक बहुत अच्छी चेष्टा की गई है, जिसका नाम है स्वात्म साधना शिविर। कंट्रोल योर बॉडी, कंट्रोल योर माइंड। जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी तब तक आप अनुशासित हो ही नहीं सकते। आप दुनिया की किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी वहां पर टिक नहीं सकते। दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, जिनको डिसिप्लिन में रहना नहीं आता वो दुनिया के किसी काम के नहीं होते। घर के ही काम का नहीं जो आदमी, वो दुनिया के किस काम में आएगा? जिसको घर के माता पिता ही इस बात से बाहर निकाल देते हो कि भाई ये घर में ही कुछ रहने लायक नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह जाकर के चला जाए, तो वो वहां जाकर के भी परेशानी पैदा करने लग जाता है। वो किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता जिसे सेल्फ में अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आता, जिसे डिसिप्लिन में रहना नहीं आता। ये सीखो, केवल मार दो इनसे कुछ नहीं होने का। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहना सीखेगा, मनमानी नहीं करेगा, जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल करके, कभी कभी तो ये सोचने की बात आती ही है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिंदगी भर हम अपने मन की करते हैं, एक 10 दिन तो मिलते हैं जब हम किसी शिविर में आए हैं, किसी स्थान पर आए हैं, चलो थोड़ा सा इनके अनुसार भी चल करके देखते हैं क्या होता है। इतना तो सोचा जा सकता है। एक कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तो हम स्वतंत्र हैं, हमें जो करना है हम करेंगे, उसके लिए कौन रोकने वाला है। लेकिन जब हम इतना भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि ये जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है। जब तक हम दूसरों के आदेश में रहना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप कभी एक अच्छे शिष्य बन नहीं सकेंगे, एक अच्छे भक्त तो बनना बहुत दूर की बात है। शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा को इशारों में समझता है, और गुरु की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति ही गुरु का भक्त कहलाएगा। सम्यक दर्शन का अधिकारी इसीलिए कहा गया कि देवशास्त्र गुरु का भक्त होना, और गुरु की बात को नहीं माने तो गुरु का भक्त कैसा। तो गुरु भक्त के अंदर
एक बहुत अच्छा समर्पण का भाव होता है। उस समर्पण से ही नम्रता आती है, उस समर्पण से ही विनय का भाव आता है, और उस समर्पण के माध्यम से ही वही समर्पण भाव हमारा धर्म बन जाता है। नाम उसको कुछ भी दे दो, समर्पण, विनय, नम्रता, ये सभी आदमी की अपनी एक बहुत बड़ी क्वालिटी कहलाती हैं, और क्वालिटी वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। इसलिए क्वालिटी डेवलप करो। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरह की क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट करो। अगर केवल वह धर्म धर्म करते रहोगे तो कोई क्वालिटी नहीं आती, और इन्हीं क्वालिटी से दूसरे लोग क्वालिटेटिव बन रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में यही क्वालिटियां सिखाई जाती हैं वहां के एम्प्लॉइयों को। लेकिन जैन समाज के लोग हद से ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। जैन समाज के लोग सबसे ज्यादा देवशास्त्र गुरु के भक्त होते हैं और सबसे ज्यादा देवशास्त्र गुरु की अवमानना करते हैं। कड़वा सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमें कभी किसी के डिसिप्लिन में रहने का स्वभाव है ही नहीं। शुरू से ही हमने घर से उत्सृंखलता सीखी है, और जब वही शिष्य कभी गुरु के पास पहुंच जाता है तो उसे वहां पर भी वह अनुशासन कठोर लगता है, तो वह वहां से भी विचलित हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति फिर बाद में बिना गुरु के ही अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसे गुरु के आज्ञा में रहना भी नहीं आता और रहना भी नहीं चाहता। इसलिए आप सबको धर्म की जगहों पर आकर के स्वतंत्र नहीं होना, स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए अनुशासित होना सीखना। जितना जितना हम अनुशासित होंगे, कोमल होंगे, निर्मल होंगे, उतनी हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, दूसरों की नजरों में, अपनी भी नजरों में। इसी को बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। क्या बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम, इसी का नाम है। जब व्यक्ति अपने आप में अनुशासित होगा तो वह सेल्फ रेस्पेक्ट की स्टेट में होगा, और अनुशासनहीनता है तो उसको अपनी कोई भी क्वालिटी का कोई रेस्पेक्ट नहीं। इसलिए धर्म जब शुरू होता है तो कठोरता से नहीं, निर्मल भावों से शुरू होता है। आपको अगर वह वातावरण में कठोरता लग रही है, आपको लग रहा है कि यहां का वातावरण बड़ा कठोर है, तो इसका मतलब है आपका मन बहुत कठोर है। आप अपने मन को कोमल बनाएं, मन को निर्मल बनाएं। मन कोमल होता है तो घुल जाता है पानी में बर्फ की तरह। मन कोमल होता है तो घुल जाता है पानी में बर्फ की तरह। मन कोमल होता है तो आकार लेता है गर्म लोहे की तरह। मन कोमल होता है तो आकार लेता है कैसे? लोहे की तरह। गर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ठंडा लोहा कोई आकार। मन कोमल होता है तो आकार लेता है गर्म लोहे की तरह। मन कोमल होता है तो झुक जाता है तूफान में लता की तरह। मन कोमल होता है तो झुक जाता है तूफान में भी लता की तरह, और मन कोमल हो जाता है, कोमल होता है तो मिल जाता है अपने में अपनों की तरह। हम अपने होकर के अपनों में नहीं मिल पाए, इसका मतलब है कि हमारे मन की हार्डनेस जरूरत से ज्यादा है। अपनापन टूटने का मतलब ही है कठोरता के स्वभाव में रहना। व्यक्ति के घरों में जो दरारें हैं, रिश्तों में जो दरारें हैं, संबंधों में जो विखंडन है,
उसका एकमात्र कारण है मन की कठोरता। मन तो कठोर है, लेकिन उससे जब हम आत्मा में लगाएंगे, उसे आत्मा की तरफ बार बार ले जाएंगे, तो उसमें कोमलता आएगी और फिर वो इसकी कोमलता से वह हमें परेशान करना छोड़ देगा, तो फिर हम अपने कोमल स्वभाव में, निर्मल स्वभाव में स्थित रह पाएंगे, क्योंकि निर्मलता आत्मा का स्वभाव है, मन का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव तो शरीर से ही जुड़ना है, कठोरता से जुड़ना है। मन का स्वभाव निर्मल नहीं है, मन का स्वभाव हमेशा हमेशा विपरीतता के साथ चलना है। इसलिए मन को निर्मल बनाएं, और वो निर्मल कैसे बनेगा? आत्मा में लगाएं। यही आपके लिए आज का धर्म है, जो हमें सब कुछ जीना सिखा रहा है। इसी का नाम धर्म है, और यही धर्म का एक नया दिन है। हम इसे दूसरा दिन नहीं कहेंगे, धर्म का एक नया दिन।